अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। वज़ीर हुकूमत का इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया को सरेंडर करने की वार्निंग। वाज़ेह कर दिया कि हम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेज चाहते हैं, इंतहा पसंदी का नहीं। हुकूमत मुआहदे पर कायम थी लेकिन उन्होंने पुलिस और थाने पर हमले शुरू कर दिए। सड़कें बंद करके एम्बुलेंसेस और ऑक्सीजन की गाड़ियां भी रोक दी। तहरीक लब्बैक चाहती है कि सारे यूरोपी पाकिस्तान से चले जाएं, जो नहीं हो सकता। मुल्क के कई शहरों में तीसरे रोज भी तहरीक लब्बैक का एहतजाज। लाहौर में कई मकामात पर ताहाल धरने बरकरार। मुजाहिरीन का जनरल अस्पताल पर धावा। नारोवाल में फाटक बंद होने से सियालकोट के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। चूनिया में रुकावटें हटाने पर मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। लाहौर में मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इमरान की नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान की शिरकत। इस्लाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे किसी तर्ज अमल से हमारे हम वतनों को, हमारे अपने ही भाइयों को, नबी पाक सल्लम के अपने ही शहदाइयों को, रसूल सल्लम के अपने ही जान निसारों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। मुल्क भर में तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज पर उलमा मशाइख की मजम्मत। सरकारी और अवामी इमलाक को जलाना नाकाबिले कबूल करार। मुजाहिरीन से बंद रास्ते खोलने की अपील। रागिब नईमी ने कहा कि हमारे किसी तर्ज अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि किसी और की गुस्ताखी पर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना किसी सूरत अक्लमंदी नहीं। जत्थों से रियासत न कभी पहले ब्लैकमेल हुई न आइंदा होगी। पुलिस और इदारों पर तशद्दुद में मुलव्वस मुजरमों को निशान इबरत बनाया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हमारा फख्र हैं। पूरी दुनिया में वर्दी पहने अफराद रियासत की इज्जत और बका की अलामत समझे जाते हैं। उनकी इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी पर ऐसे ही लाजिम है जैसे रियासत से वफादारी का उसूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से पुलिस और शहरियों पर मुजाहिरीन के तशद्दुद की मजम्मत। पुलिस एहलकारों समेत शहीद होने वाले तमाम बेगुनाह शहरियों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा कि PTI हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। पुलिस खुद भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आ रही है। इस तरह के तशद्दुद, इग़वा और इमलाक पर कब्जे और हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमज़ोर का दूसरा होता है। गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जो ताकतवर है वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज ले जाता, वो कानून में पकड़ा नहीं जाता। जहांगीर तरीन के हम ख्यालों से बात हो सकती है लेकिन कानून की बालादस्ती पर समझौता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, 1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपये बढ़ गई। आवाम के 140 अरब रुपए शुगर मिल्स मालकान की जेब में चले गए। FIA की इंक्वायरी में खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं। वफाकी काबीना में कुछ रोज़ में 2-3 तब्दीलियों का भी इशारा। वज़ीर आज़म ने सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम लागत हाउसिंग मनसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। तीन सालों में लोगों को एक घर नहीं मिला। आटा चीनी माफिया के बाद अब तामीराती माफिया की सहूलत कारी की जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली कि महंगाई के मारे अवाम को कर्जों पर घर दिया जा रहा है जिसे अवाम को वापस करना पड़ेगा
और वज़रा झूठ बोल रहे हैं कि आवाम को घर दिया जा रहा है। इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए मुखालिफिन पर करप्शन के इल्जामात लगाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। FBI में असासों की तफसीलात जमा कराई गई। अगर FBI के दायरे इख्तियार में आता है तो नैब क्यों इंक्वायरी कर रहा है? अदालत का सवाल। नैब ने नून लीग के सदर को गुज़श्ता साल 28 सितंबर को गिरफ्तार किया था। शहबाज शरीफ की जमानत पर मरियम नवाज अल्लाह ताला की शुक्रगुजार। कहा, शहबाज शरीफ पर फख्र है, ऐसे हौसले कभी शिकस्त नहीं खाते। नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होने वालों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमजा शहबाज बोले कि अल्लाह ताला ने हमें अवाम और कानून की नज़र में सुरखरू किया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के ज़ेरे कंट्रोल नैब शहबाज शरीफ पर एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं कर सका। पहले खामोशी, फिर PDM से अलहदगी और अब जमानत। मीम और शीन लीग खुद ही जवाब दें कि उसके पीछे क्या कहानी है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक खावान का सवाल। लाहौर में रमज़ान बचत बाजार के दौरे पर कहा, हमारा मुकाबला महंगाई लीग से है। उस्मान बुज़दार महंगाई के खिलाफ मुश्किल मैच खेल रहे हैं। फिरदौस आशिक खावान के सामने महंगाई पर आवाम का सख्त गुस्से का इजहार। PTI फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। अकबर एस बाबर की PTI का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अकबर एस बाबर सिर्फ रिकॉर्ड देख सकते हैं। दोनों फरीकैन चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपर्ट अपने हमराह लाकर रिकॉर्ड का मुतालिया कर सकते हैं। स्क्रूटनी कमेटी को 30 मई तक तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक। जून 2020 के बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 135 अमवात, 4681 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 12% और बलोचिस्तान में 8% रही। NCOC का मुतासरा इलाकों में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर वज़ीर आज़म से बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की अपील। कहा कि SOPs पर अमल न हुआ तो वबा मजीद फैल सकती है। सूरत हाल खराब हुई तो शहरियों की आमद-ओ-रफ्त को खुद रोकेंगे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल में पेशरफ्त, दो तरफा अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, अफगान क़यादत में होने वाले अमन अमल की हिमायत करेंगे। जनरल क़मर जावेद बाजवा से जापानी सफ़ीर की भी मुलाकात। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की खुसूसी तारीफ। वफाकी हुकूमत ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया सेल को सरेंडर करने की वार्निंग दे दी। वाज़ेह कर दिया कि हम आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेज चाहते हैं, इंतहा पसंदी का नहीं। हुकूमत मुआहदे पर कायम थी लेकिन उन्होंने पुलिस और थाने पर हमले शुरू कर दिए। सड़कें बंद करके एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की गाड़ियां भी रोक दी। तहरीक लब्बैक चाहती है कि सारे यूरोपी पाकिस्तान से चले जाएं, जो नहीं हो सकता। इस्लामाबाद से आफ्ताब चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की है और इसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से लेने के लिए समरी तैयार कर ली गई है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है।
वजीर दाखिला का कहना था कि मजहबी जमात की तरफ से न सिर्फ मुल्क में पुलिस एहलकारों और थानों पर हमले किए गए बल्कि पुलिस एहलकारों को अगवा भी किया गया। उन्होंने कहा कि सड़कें बंद करके एम्बुलेंसें रोकी गयी, जबकि कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुअत्तल हुई। आखिरी वक्त तक हमारी ये कोशिश रही कि हम एक मसवदा जो है, एक करारदाद इनसे बाहमी इत्तफाक राय से असम्बली में पेश करने के लिए इनको राज़ी कर लें, लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई और तमाम तर कोशिशों की नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो हर सूरत में फैजाबाद चौक आना चाहते थे। वजीर दाखिला ने कहा कि मजहबी जमात जिस अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए कानून साजी चाहती है वो मंजूर नहीं। हम नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं, किसी को खत्म नबूवत के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं दे सकते। कैमरामैन काजी कमाल के साथ आफताब चौधरी, इस्लामाबाद। अब तक। लाहौर के इलाके करोल घाटी में मुश्तिल मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद इमरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात देखिए एहसन अरशद की रिपोर्ट में। पुलिस का एक और फर्जंद फर्ज की राह में जान कुर्बान कर गया। थाना शालीमार में तैनात कांस्टेबल इमरान मजहबी जमात के धरने की ड्यूटी पर तैनात था कि मुश्तिल मुजाहिरीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। शहीद कांस्टेबल इमरान बाटापुर का रिहायशी था, जबकि इसके पसमानदगान में एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। शहीद इमरान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा की गई, जिसमें डीजी रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद, सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर समेत पुलिस अहलकारों और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद को उसके आबाई गाँव बाटापुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। एहसन अरशद, लाहौर। अब तक। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि पूरे मुल्क में तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी से जारी है। जत्थों से रियासत कभी ब्लैकमेल नहीं होगी।